हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और ये 5 अंक का होगा और आप इसको आराम से लूट सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसको याद करके जाना है और बोर्ड पेपर में लिख देना है बच्चों, और आपको एग्जामिनर 5 नंबर पूरा का पूरा दे देगा। जैसा कि बच्चों थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, सिस्टर या फिर ब्रादर कहने का मतलब है बच्चों, यदि सिस्टर कहेगा तो यहाँ पर सिस्टर लिखेंगे, या ब्रादर कहेगा तो ब्रादर लिखेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम दो इसलिए लेकर आए हैं कि केवल एक जगह आपको केवल चेंज करना है, बाकी दोनों का सेम वही रहेगा। तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना है कि जहाँ चेंज होगा वहाँ हम आपको बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट आ लेटर टू योर फ्रेंड मतलब एक पत्र लिखिए अपने मित्र को। इनविटिंग मतलब उसको आमंत्रित करिए, बुलाइए। हिम टू अटेंड मतलब उसको शामिल होने के लिए। योर सिस्टर यदि बच्चों आपकी बहन का हो तो बहन, यदि भाई का हो तो भाई। मैरिज मतलब शादी, यानी कहने का मतलब है कि अपने मित्र को अपने भाई या बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखिए। कहने का मतलब यही है, आपको ध्यान देना है। यदि भाई का आएगा तो भाई के लिखेंगे, बहन का आएगा तो बहन का लिखेंगे, यानी दोनों में से आपको केवल एक चुनना है। आइए बच्चों अब हम आंसर डालेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो पता होगा, पता आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ 20 नवंबर 2024 की जो शादी हुई पड़ी हुई है, यहाँ भी आप कोई भी डेट लिख सकते हो या यही लिख देंगे, तब फिर भी आपका गलत नहीं माना जाएगा। फिर आगे देखते हैं सब्जेक्ट। जैसा कि हमने आपको बार बार अपने पिछले कई वीडियो में जो लेटर लेके आए हैं उसमें आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट आप जरूर से जरूर लिखिए, क्योंकि और सभी आपको सब्जेक्ट लिखने के लिए नहीं बताते हैं, और यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर एग्जामिनर काट लेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट आपको जरूर लिखना है। सब्जेक्ट में क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए लिख रहे हैं या जिसके लिए लिख रहे हैं वही यहाँ दर्शाना होता है। जैसे कि अ लेटर टू अ फ्रेंड इनविटिंग हिम टू एन इवेंट मतलब निमंत्रण में बुलाने के लिए या शादी में बुलाने के लिए अपने मित्र को एक पत्र। आइए अब स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। माय डियर फ्रेंड विनय, मेरा प्रिय मित्र विनय। नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी ये नहीं है कि जो हमने नाम लिखा है वही आप लिखिए, आप यही भी लिख सकते हैं और अपने से भी कोई नाम लिख सकते हैं। फिर आगे, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म योर डैट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर और ब्रदर सुनीता और महेश इज फिक्स्ड फॉर 20 नवंबर। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि यहीं अगर भाई का होगा तो यहाँ केवल ब्रदर लिखेंगे, सिस्टर नहीं लिखेंगे। यदि सिस्टर का होगा तो ब्रदर का नहीं लिखेंगे, सिस्टर का लिखेंगे। अब अगर सिस्टर होगी तो यहाँ उसका जो नाम होगा आप नाम लिखेंगे, या यहीं भी लिख सकते, यही भी लिख दोगे तब फिर भी आपका गलत नहीं होगा। यदि भाई होगा तो यहाँ पर भाई का नाम लिखना है। यही एक चेंज करना है आपको कि दोनों में से एक जो भी एग्जाम में आएगा या जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, उनमें से बहन का पूछा जाएगा तो बहन सिस्टर सुनीता लिखेंगे, भाई का पूछेगा तो ब्रदर महेश लिखेंगे। फिर आगे इसमें कह रहा है आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। कहने का मतलब है कि मुझे आपको बताते हुए जो है खुशी हो रही है कि डेट द मैरिज ऑफ माई सिस्टर मतलब मेरे बहन की शादी या फिर मेरे भाई की शादी जो है फिक्स हो गई है, यानी तय हो गई है 20 नवंबर को। फिर आगे देखेंगे, यू आर कार्डेली इन्विटेड इनवाइटेड टू द वेडिंग। इसका मतलब यह है कि आप सादर आमंत्रित हैं, यानी आप शादी में आपको सादर आमंत्रित किया जाता है और आप सादर आमंत्रित है। फिर आगे देखेंगे, एंड और माई मदर विशेज यानी मेरी माता की इच्छा है, डैट योर फैमिली शुड मतलब आपकी फैमिली भी अटेंड द मैरिज मतलब है कि आपकी जो फैमिली है वो भी इस शादी में क्या हो, अटेंड हो, अर्थात शामिल हो। ऐसा वो कह रहे हैं अपने मित्र से
कि आप इनवाइट तो है ही, साथ ही आपकी जो फैमिली है वो भी शादी में क्या हो, शामिल हो। अब आगे चलते हैं, यहाँ फिर देखते हैं, प्लीज ट्राई टू कम एट लेटेस्ट अ वीक बिफोर द मैरिज, यानी कृपया, यानी आप अटेंड हैं, अटेंड होने के बाद में फिर कह रहे हैं कि कृपया शादी में आप कम से कम एक सप्ताह, अ वीक मतलब एक सप्ताह, बिफोर मतलब पहले शामिल हों। ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो है, आपसे विनती है कि आप शादी में कम से कम एक सप्ताह पहले क्या हो, शामिल हों। सो डैट आई में अवील योर असिस्टेंस द इंजॉय योर कंपनी। कहने का मतलब इनका ये है, ताकि मैं आपकी क्या कर सकूं, सहायता कर सकूं या आपसे सहायता प्राप्त कर सकूं, और साथ ही साथ आपके साथ रहकर हम भी थोड़ा से इंजॉय मतलब आनंद ले सकूं। फिर आगे विथ बेस्ट, अब यहाँ पर ये पूरा हो जाता है, उसके बाद यहाँ शुभकामनाएं दे रहे हैं कि विथ बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव योर यंगर ब्रदर। कहने का मतलब है कि साथ ही आपके माता पिता को सादर प्रणाम, और जो आपका छोटा भाई है उसको प्यार भरा नमस्ते, या फिर उसको प्यार भरा स्नेह। फिर लास्ट में लिख देंगे विथ लव एंड बेस्ट विशेज, यानी प्यार और शुभकामनाओं के साथ मैं जो है ये इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ कि आप शादी में जरूर से जरूर आएं। तो देखिए बच्चों, अब आगे यहाँ देखेंगे, यहाँ इसका मतलब है कि आपका स्नेह पूर्वक XYZ, यहाँ आपको नाम नहीं लिखना है। यदि आप रियल में लिखते हैं उसके लिए, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर नाम आप लिखेंगे। तो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे और सभी आपको कहते हैं छोटा सा लिखकर, और आपसे कहते हैं इतना ही अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। हम कहते हैं बच्चों ये गलत है। जब तक आप 5 नंबर यानी 5 अंक की तरह नहीं लिखेंगे, यानी 5 अंक लेना है तो आपको थोड़ा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा, तभी आपको बच्चों 5 अंक प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ पर हमने आपको यहाँ इतना और यहाँ इसके बारे में हमने आपको अभी अच्छी तरीके से बताया। यही बच्चों आप याद करके जाइए, पेपर में लिख दीजिए, आपको एग्जामिनर 5 अंक पूरे पूरे दे देगा। तो हमारा वीडियो बच्चों कैसा लगा आपको? यदि बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।